और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बर्लिन से। बर्लिन के एक होटल में भीषण आग लग गई है। अस्पताल माफ कीजिएगा, आसपास के कई घर भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। तो बर्लिन के एक होटल में भीषण आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों बाद भी आग पर अभी काबू नहीं पाया गया। तो हालांकि इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद अब ताजा अपडेट ये आ रही कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घंटों तक कुछ इसी तरह से बर्लिन का यह होटल जलता रहा। आसपास के इलाके खाली कराया गया। आग की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी ज्यादा भीषण थी, काफी तेजी के साथ फैल रही थी और आसपास के इलाके में इसके फैलने के खतरे को लेकर ही पूरे इलाके को खाली करवाया गया। तो बर्लिन का यह होटल जो कि जलकर खाक हुआ, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद घंटों के बाद इस आग पर अब काबू पा लिया गया। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद टर्की में व्हाट्सएप के खिलाफ आवाज तेज हो गई। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। अब इसी नई प्राइवेसी पॉलिसी से तुर्की खफा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो व्हाट्सएप का बाइकआउट भी कर दिया है। एर्दोआन के मीडिया ऑफिस ने व्हाट्सएप छोड़ने का ऐलान किया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने भी व्हाट्सएप नहीं उपयोग करने का फैसला किया है। दावा है कि एर्दोआन ने व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेजिंग ऐप VIP पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। VIP तुर्की का एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। VIP का दावा है कि तुर्की में लोग धड़ल्ले से व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 10 लाख नए अकाउंट बनाए गए हैं। और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर की। बलूचिस्तान की तरफ से लगातार इसके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है, संघर्ष तेज कर दिया गया है और इस विरोध के चलते जो चीन का पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर है अब वो संकट में आ गया। पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर बलूचिस्तान को चीनी कॉलोनी बनाने के इमरान और जिनपिंग इरादों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अभी बलूच विद्रोहियों ने अपने जमीन को बचाने के लिए संघर्ष तेज कर दिए हैं, जिसे बाजवा की फिसड्डी सेना चाहकर भी रोक नहीं पा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बनाया गया है। दिसंबर 2020 में बलूचिस्तान में हुए भीषण हमले में 7 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी जवान बलूचिस्तान में चीनी निवेश वाली एक परियोजनाओं की सुरक्षा में लगे थे। बलूच विद्रोहियों के पाक सैनिकों पर भारी पड़ने से चीन का अरबों डॉलर का निवेश संकट में आ गया। भारतीय नौसेना आज से 2 दिन का रक्षा अभ्यास शुरू कर रही है। इस अभ्यास को काफी अहम भी माना जा रहा है। भारतीय नौसेना आज से 2 दिन के लिए बड़ा रक्षा अभ्यास शुरू करेगी। इस रक्षा अभ्यास में देश के 7,516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा। रक्षा अभ्यास में सभी 13 तटीय राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल होंगे। नौसेना के मुताबिक द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजल 21 का दूसरा संस्करण आज और कल आयोजित किया जाएगा। नौसेना ने कहा कि भौगोलिक विस्तार और हिस्सा लेने वाले यूनिटों और उसके उद्देश्यों को देखते हुए यह अभ्यास काफी अहम होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।